तो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ सी द क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second collide with and strikes to a stationary wooden blocks of mass 5 kg. Then they both moves off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जिसका मास 1 kg दिया हुआ है, इसका मास 1 kg दिया हुआ है। अब ये जो मास है ये किसी वुडन ब्लॉक्स पे स्ट्राइक करता है। मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक्स है, क्या करता है वो, ये मूव करता है और इसे, ये जो मास है इस पे ये कोलाइड कर जाता है। तो ये वुडन ब्लॉक्स का जो मास है कितना है, ये 5 kg आपको दिया हुआ है। तो जब ये इसके साथ कोलाइड करता है तो क्या करता है, ये वुडन ब्लॉक, ये मास इसके साथ चिपक जाता है, इसके साथ ये चिपक जाता है। तो अब ये क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि जब ये चिपकने से पहले, मतलब कोलाइड होने से पहले, ये जो मास था, ये जो बॉडी है उसका मोमेंटम क्या होगा, और चिपकने के बाद उसका मोमेंटम क्या होगा, ये चीज़ निकालना है। और दूसरा चीज़ ये निकालना है कि जब कॉम्बाइन होने के बाद ये बॉडी और ये वुडन ब्लॉक कॉम्बाइन होने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो अब देखिए जो जो गिवन है पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो पहला चीज़ है कि मेरा किधर मास का वैल्यू दिया है, तो मास इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 1 kg ये दिया हुआ है। और जब इनिशियल वेलोसिटी कितना मेरा दिया हुआ है, ये इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो बॉडी है 1 kg का, वो कितना स्पीड पे चल रहा है, 10 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड पे चल रहा है। अब दूसरा चीज़ दिया है कि मास ऑफ वुडन ब्लॉक उसका कितना वैल्यू दिया है, उसका वैल्यू आपको दिया है 5 kg, ठीक है, ये दिया हुआ है। और दूसरा ये इतना कुछ दिया हुआ है। अब हमको मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम्स ऑफ दिस बॉडी क्या होगा, तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास कितना है 1 kg इंटू वेलोसिटी कितना है 10, तो डेट इज इक्वल टू कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना मोमेंटम से ये बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि जब ये बॉडी इस वुडन ब्लॉक्स पे स्ट्राइक करता है तो ये जो स्टिक हो जाता है, तो टोटल इसका मास को एट दैट टाइम इसका टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास आफ्टर आफ्टर क्लाइड्स, तो कितना हो गया, दैट इज 5 + 1, 5 वुडन का और 1 kg बॉडी का, तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 kg, ठीक है, ये हो गया। और अभी क्या है कि हमने क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़े हैं, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये पढ़े थे क्या, क्योंकि स्ट्राइक होने से पहले और स्ट्राइक होने के बाद जो लॉ ऑफ मोमेंटम है वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए जब हम m1v1 का जो वैल्यू निकाले थे कितना आया था, 10 आया था, इज इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना हो गया, आफ्टर कोलाइड दैट इज 6 kg इंटू v2, ठीक है। अब यहाँ से v2 का वैल्यू निकालते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर निकल गया कि वेलोसिटी पूछ रहा था आफ्टर कोलाइड, तो कितना हो गया 5/3 मीटर्स पर सेकेंड। अब दूसरा चीज़ पूछ रहा है कि मोमेंटम्स आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम इज इक्वल टू कितना हो गया
मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना हो गया 6 इंटू 5/3, तो 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सॉरी मोमेंटम 10 kg मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन से भी आपको पता चल गया कि जब ये 10 मीटर से है बिफोर स्ट्राइक्स बिफोर कोलाइड, तो 10 kg मीटर्स पर सेकेंड मोमेंटम है, तो आफ्टर इम्पैक्ट ये इतना ही होगा 10 kg। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।